नेचर के पास। Sri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। मुगल सराय की जीआरपी के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। मौत का जखीरा बरामद हुआ है, 10 पिस्टल समेत 9 मैगजीन। लेकिन हैरानी की बात है कि मौत का वो सामान इटावा जा रहा था, वही इटावा जो सूबे के मुखिया का गृह जनपद है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जीआरपी थाना गिरफ्त में एक नकाबपोश। आसपास काफी खाकी वर्दीधारी मौजूद हैं, काफी चौड़े दिखाई दे रहे हैं। वो भी क्यों ना, कामयाबी जो मिली है। नकाब से ढके इस शख्स का नाम मुअज्जम है, जिसने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए। यकीन मानिए, आप भी अगर इसके बारे में जानेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए मुअज्जम के गुनाहों का खुलासा किया जाए। आपको वो तस्वीरें दिखाई जाएं जिस पर पुलिस ने नजर गढ़ा रखी है। मेज पर पड़ा ये सारा सामान देख रहे हैं, ये मौत की खेप है। एक नहीं बल्कि 10 पिस्टल समेत 9 मैगजीन, जो कि मुअज्जम के पास से बरामद की गई है। इंस्पेक्टर साहब पिस्टल को चेक कर रहे हैं, ट्रिगर चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं। अब जरा सुनिए कैसे दबोचा गया मुअज्जम। चेकिंग के दौरान मुअज्जम नामक एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसके पास से 10 पिस्टल और 9 मैगजीन एक्स्ट्रा मिली है, जो मुंगेर से इटावा स्टेशन लेके जा रहा था। वहां कोई मिलता और उसे ये सौंप के आता। आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? मुकदमा लिखा जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद चंदौली के मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस गश्त पर निकली हुई थी। हर तरफ चेकिंग की जा रही थी। दूसरी तरफ बिहार के मुंगेर से आया मुअज्जम अपने मकसद को अंजाम देने की फिराक में था। मुअज्जम के पास मौत की खेप थी, जिसे मुंगेर से ही लाया गया था और पहुंचाना था यूपी के जिला इटावा में। मौत का सौदागर हो गया नाकाम, खुल गई उसकी पोल। असलहों का जखीरा हुआ बरामद, दबोच लिया गया एक तस्कर। बिहार के मुंगेर का रहने वाला मुअज्जम सहमा हुआ था। उसे ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन बदकिस्मती से छूट गई। मुअज्जम दूसरी ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इंतजार कर रहा था। उसी वक्त पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर दस्तक दी। मुअज्जम के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, लिहाजा पुलिस ने उसके बैग को चेक कर लिया तो आंखें फटी रह गई। बैग में 10 पिस्टल रखे हुए थे। पुलिस ने मुअज्जम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किस वारदात की साजिश रची गई थी, किस मकसद से इटावा में यह असलहा भेजा जा रहा था। आखिर कौन है वो लोग जो मौत के सौदागर हैं, जिनके लिए इंसानी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। खैर, पुलिस ने इस जखीरे को बरामद कर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कुमार उदय, चंदौली समाचार प्लस। जनपद बहराइच, थाना रामगांव, एक परिवार पर पहाड़ टूटा है। गांव के दबंगों ने 25 लोगों के साथ मिलकर कोहराम मचाया है। जमीनी विवाद को लेकर 2 युवकों को ईंट से मार मार कर जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दबंग हमलावर
खुलेआम घूम रहे हैं। बहराइच का जिला चिकित्सालय में अस्पताल के बाहर खड़ी इस एम्बुलेंस में एक जख्मी युवक, सर पर गहरे जख्म हैं। पट्टी बंदी है, हालत बेहद नाजुक है। पास में परिजन मौजूद हैं। जख्मी बुद्धि सागर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। परिवार गमजदा है, आंखें रह रहकर बुद्धि सागर को बस निहार रही हैं। परिजन काफी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। अस्पताल के भीतर भी बुद्धि सागर का भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दोनों की हालत का जिम्मेदार गांव का ही एक दबंग है, जिन्होंने जमीनी रंजिश में ईंट से वार कर इस कगार पर पहुंचा दिया। बुद्धि सागर की हालत को देखते हुए बहराइच जिला अस्पताल ने उसे लखनऊ रेफर किया है, किसी तरह से जिंदगी बचाई जा सके। और क्या हथियारबंद भी थे? हथियारबंद कुछ नहीं, सब कोई ईंटे से, मर्द लोग 20-25 आदमी रहे। पुलिस में तहरीर दी? पुलिस में तहरीर गवाह है। जनपद बहराइच, थाना रामगांव। वारदात मेटकहा गांव में उस वक्त अंजाम दी गई जब बुद्धि सागर अपने भाई गोपी चंद के साथ गांव में मौजूद था। उसी दौरान गांव के दबंगों ने अपने 25 साथियों समेत दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला बोल दिया। दबंगों ने दोनों भाइयों पर ईंट से तब तक प्रहार किए जब तक कि बुद्धि सागर और गोपी चंद बेहोश नहीं हुए। इस वारदात के बाद पूरा परिवार सहमा हुआ है। आनन फानन में परिजनों ने दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सर पे यहाँ पे है, कान से थोड़ा सा नीचे फ्रैक्चर है और इस जगह पे है और दांत नीचे धंस गया है। ठीक है, यहाँ के डॉक्टर ने रेफर कर दिया है लखनऊ KGMC के लिए। सर में भी चोटें आई हैं? सर पर भी चोटें हैं, इस जगह पे टाँके लगे हैं और अंदरूनी सर में कुछ चोटें हैं? अंदरूनी सर में 30x40। इस वारदात को अंजाम देकर गांव के दबंग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और दूसरी तरफ दोनों जख्मी भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। थाने में तहरीर दी गई है, पुलिस महज तफ्तीश में जुटी हुई है। अजय शर्मा, बहराइच, समाचार प्रेस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। हाँ?
सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? गुरुवार को लोकसभा में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। आर्थिक सर्वे में डीजल और गैस के दाम बढ़ाने के दिए संकेत। फिर कटेगी जेब या आम आदमी को मिलेगी राहत, फैसला गुरुवार को। लोकसभा में मुलायम ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ की जमकर की तारीफ। कहा, कश्मीर और मुसलमानों पर रुख को लेकर बीजेपी से है दूरियां, यूपीए को समर्थन देना मजबूरी। यूपी में लैपटॉप योजना पर बीएसपी ने उठाए सवाल। लैपटॉप के होम पेज पर मुलायम और अखिलेश की तस्वीर पर जताई आपत्ति। 11 मार्च को बांटे जाने हैं लैपटॉप। इटावा में लैपटॉप का फॉर्म भरने के नाम पर स्टूडेंट से वसूले गए 500 रुपए। गुस्साए छात्रों ने जमकर किया हंगामा और पथराव। भड़काऊ भाषण के एक मामले में वरुण गांधी को कोर्ट से मिली क्लीन चिट। लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत में दिया था भाषण। उत्तराखंड में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से लग सकती है पाबंदी। सरकार कर रही विधेयक लाने की तैयारी। महीनों से चल रही महिला एएनएम कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत में 5 मांगों पर बनी सहमति। गाजियाबाद पुलिस की करतूत। चोरी की शिकायत करने पहुंचे युवक को 7 दिन तक थाने में बिठाए रखा। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, थाने का घेराव। गाजीपुर जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा ऋषि पंडित। वाराणसी पुलिस ने किया भांडाफोड़, गैंग के 6 अपराधी गिरफ्तार। और मुजफ्फरनगर में आरपीएफ ने बुजुर्ग दंपत्ति को ट्रेन से दिया धक्का। महिला की मौत, पति घायल। 2 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया। अगले साल सरकार को मंदी खत्म होने के साथ अर्थव्यवस्था में मजबूती लौटने की उम्मीद है। हालांकि आम लोगों के लिए यह बुरी खबर है। सर्वे में डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने की सिफारिश की गई है। सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हालांकि इस बुरी खबर के साथ आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। सर्वे में मंदी खत्म होने के साथ महंगाई दर में गिरावट की उम्मीद जताई गई है। सर्वे में कहा गया कि महंगाई दर में गिरावट की वजह से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। सर्वे में
फाइनेंशियल ईयर 2014 में जीडीपी दर 6.1 से 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है।